नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका से सीता सोरेन को टिकट मिला है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें। वहीं चतरा से कालीचरण सिंह को टिकट मिला है, धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट मिला है और दुमका से सबसे बड़ी बात कि दुमका से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। इससे पहले सुनील सोरेन को टिकट मिला था, मगर अब चेहरा बदल गया और सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि चतरा और दुमका धनबाद से ये लिस्ट सामने आई है। चतरा से कालीचरण सिंह को टिकट मिला है, वहीं धनबाद से ढुल्लू महतो को और दुमका से चेहरा बदला है, बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है। सुनील सोरेन को टिकट मिला था, मगर अब सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगी। तो ये आज लिस्ट जारी की गई है। कई दिनों से ये अटकलें लगी हुई थी कि चतरा और धनबाद से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, और अब आखिरकार उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। चतरा से कालीचरण सिंह को, धनबाद से ढुल्लू महतो को, वहीं दुमका में सीता सोरेन को अब उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील सोरेन का नाम बदला गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी खबर पर हमारे साथ सीधे सीता सोरेन जुड़ रही हैं। तो सीता सोरेन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। दुमका से आप चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले बिल्कुल धन्यवाद आप सबका जी। तो ये मतलब कयास लगाए, अटकलें लगी हुई थी काफी चीजों को लेकर, और ये आप बीजेपी में आपका जाना और अचानक से आपको ये दुमका से सीट मिलना। पहले तो कहा जा रहा था सीता जी कि ये आप बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हुई हैं, मगर ये अचानक से आपका नाम दुमका से सामने आना। जी बिल्कुल, मैं तो बिना किसी शर्त से मैं बीजेपी में शामिल हुई। और मेरा जो भी झारखंड में जितने समय से हम जो भी काम किए हैं सब कोई देख ही रहे थे। इसी वजह से हमको जो सम्मान मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान देते आए हैं आज तक, और उसी के चलते आज हमको भी झारखंड में इतनी बड़ी सम्मान मिला है। इसी को इसलिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने ओर से। क्या मुद्दा रहेगा इस बार सीता जी, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? दुमका से आप सीट आपको मिली है, आप दुमका से लड़ने वाली हैं। बहुत सारी मुद्दा है, ठीक है ना, जी। पिछले सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। बहुत सारी ऐसी मुद्दा है, जमीन से संबंधित है, और जो वहाँ जो पलायन करते हैं लोग, नौकरियां नहीं मिलती है, जो नियुक्ति से संबंधित जो एग्जाम होता है उनपे जो क्वेश्चन पेपर का लीक हो जाता है, जिसके चलते जो नौजवानों का जो ये नौकरी के प्रति जो निराशा आज तक उन लोगों को भुगतना पड़ रहा था, वो सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जो पिछले सरकार ने चुनाव के समय कई ऐसे घोषणाएं किए थे, वो सब भी उन लोगों ने पूरा नहीं किए। और हम तो कई ऐसे काम को करना चाह रहे थे, लेकिन हमको ऐसा मौका ही नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से। संगठन में मैंने बहुत सारा काम किए, लेकिन हमको पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का सम्मानित पद भी नहीं दिया गया है, ताकि मैं आगे जा करके ऐसे कुछ काम करूं। पार्टी की तरफ से हमको अलग थलग हमेशा से ही रखा गया, जिसके चलते काफी निराशा का सामना करना पड़ा, और उसके बाद हमको ये निर्णय लेना पड़ा। जी सीता जी, तो आपका यही कहना है कि जेएमएम की तरफ से आपको ये मौका नहीं मिला, और अब आखिरकार आपको बीजेपी की तरफ से ये मौका मिला है कि आप चुनाव लड़ पाए। आप दुमका से लड़ने वाली हैं और आप पार्टी के लिए कुछ कर पाए, देश के लिए कुछ कर पाए। बहुत बहुत आपको बधाई इस चीज के लिए दोबारा से न्यूज़ 11 की तरफ से आप सबको भी। जी। तो धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट मिला है, वहीं दुमका से सीता सोरेन अब चुनाव लड़ेंगी। तो इसी खबर पर अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल जो है वो जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए, अब सबसे बड़ी बात कि चतरा से तो कालीचरण सिंह का नाम सामने आ गया है,
धनबाद से ढुल्लू महतो का ये 2 सीट खाली थी, इस पर नाम सामने आ गया है। लेकिन दुमका से ऑलरेडी सिटिंग एमपी थे, सुनील सोरेन को टिकट मिल गया था, मगर अब सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद इन्हें हटाकर सीता सोरेन को टिकट मिल गया है। ये एक बड़ी बात सामने आई है। अरुण, पूर्णिमा, देखिए निश्चित रूप से कह सकते हैं बीजेपी अभी पूरे ठोक बजा के एकदम सारा कुछ करना चाहती है और इसके तहत वो वैसे कैंडिडेट का चयन कर रही है जो श्योर सीट निकाल कर दे। और इसी कड़ी में जैसा कि दुमका में सुनील सोरेन का घोषणा के बावजूद अब अचानक से सीता सोरेन जब पार्टी ज्वाइन की तो उन्हें वहां का कैंडिडेट बना दिया गया। उसी तरह धनबाद में ढुल्लू महतो को, चूंकि चतरा फॉरवर्ड चले गए, कालीचरण सिंह को टिकट मिल गया, तो धनबाद के लिए ओबीसी के लिए सीट का था और तय पार्टी के आला कमान ने जो तय किया उसके अनुसार ढुल्लू महतो को उसमें फिट पाया और आज जो 5वीं लिस्ट बीजेपी की जारी हुई उसमें वो घोषणा कर दी गई। लेकिन इस ढुल्लू महतो को धनबाद की जनता कितना पचा पाएगी, कितना एक्सेप्ट कर पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। चूंकि इनका जो विधानसभा क्षेत्र है बाघमारा विधानसभा क्षेत्र, वो धनबाद लोकसभा में नहीं आता है, वो गिरिडीह लोकसभा में आता है। तो धनबाद और टुंडी 2 ऐसे विधानसभा हैं जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और बाघमारा विधानसभा के जो विधायक है ढुल्लू महतो वो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तब धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग कितना उनको खुले दिल से स्वीकारेंगे ये आने वाला समय बताएगा। जी, और सबसे एक और अहम बात अरुण की, देखिए सब बात हम सीता सोरेन पे करेंगे क्योंकि ये एक जो है ये नया नाम जो है ये, क्योंकि ये ऑलरेडी सुनील सोरेन को मिल चुका था और ये बिल्कुल भी नहीं माना गया था, ऐसा नहीं लगा था कि दुमका से उम्मीदवार जो है वो बदला जाएगा, चेहरा बदला जाएगा। सबसे अहम बात, जब सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई तो स्पष्ट रूप से कहा गया था और ये सुना गया था कि वो किसी भी शर्त के बिना जो है बीजेपी में शामिल हुई हैं। हालांकि ये तमाम बातें जो है ये अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुई, टिकट उनके हाथ में। अरुण, देखिए पूर्णिमा, निश्चित रूप जैसे मैंने पहले भी कहा, बीजेपी कहीं से भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और जो प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा है 400 पार, उसके तहत ऐसे ही कैंडिडेटों का चयन किया जा रहा है। अब चाहे उसके लिए कोई भी व्यक्ति किसी को भी बिठा दिया जाए, चाहे कोई सिटिंग सांसद हो उसे हटा दिया जाए, ये सारा रिस्क जो है वो बीजेपी उठा सकती है। और इसी के तहत हालांकि सीता सोरेन ने ज्वाइनिंग के समय कहा था कि जेएमएम में उसे न्याय नहीं मिल रहा है और उसके साथ लगातार नाइंसाफी की जा रही है, इसके लिए वो पार्टी छोड़ी है और बिना शर्त के बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन बीजेपी ने भी दाव चला और सोरेन परिवार के लिए जो संथाल परगना पूरा गढ़ माना जाता है, वहां पे उनको अपना कैंडिडेट बनाकर जीत को जो है थोड़ा मजबूत करने के प्रयास में लग गई है। जी अरुण, तो धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये देखिए चतरा और धनबाद से लिस्ट सामने आ गई है, कालीचरण सिंह, ढुल्लू महतो और आपको दुमका